अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बखैर वाफ़ियत होंगे। आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली 9th क्लास के स्टूडेंट्स जो कि पहली मरतबा बोर्ड के एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए जो एक अहम मसला दरपेश रहता है वो इन शीट्स को फ़िल करने के तरीक़ाकार के मुतालिक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसको फ़िल करने का तरीक़ाकार और उसके मुतालिक गाइड करूँगा, ताकि आप इम्तिहान में बगैर घबराए इनको सॉल्व कर सकें और कोई भी गलती किए बगैर अपने असल पेपर की तरफ ध्यान दे सकें, उस पर फोकस कर सकें। तो सबसे पहले यूँ आपको डेट का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें डी डी एम एम वाई 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 और वाई है। डी डी में आपने 1919 लिख देना है, चूँकि आपका पेपर पहला पेपर 19 तारीख को है, 19 डेट को है, तो आपने यहाँ पे 19 यानी 19 लिख देना है। उसके बाद आपका अप्रैल मंथ है जो कि 4th मंथ बनता है, तो आपने यहाँ पे 04 लिख देना है। और लास्ट पे आपका ईयर आएगा यानी 2023 2023। तो ये आपने लिखना इस तरह से है कि आपका कोई भी डिजिट बॉक्स से बाहर ना जाए और वाज़ेह तरीके से पढ़ा जा सके। इसके बाद मॉर्निंग और इवनिंग का ऑप्शन है। अगर आपका पेपर मॉर्निंग में हो यानी फ़र्स्ट टाइम हो तो आप मॉर्निंग वाले एम वाले दायरे को फिल करेंगे, और अगर आपका पेपर इवनिंग में हो यानी सेकंड टाइम हो तो आप इवनिंग वाले ई वाले दायरे को फिल करेंगे। इसके बाद रोल नंबर है। आपका रोल नंबर आपको पहले से मालूम होगा, आपने बड़े ध्यान से रोल नंबर स्लिप से देख के इन बॉक्सेस में अपना 6 हिस्सों वाला 6 डिजिट्स वाला रोल नंबर लिख देना है, और जो डिजिट भी हो आपने उस लाइन में उस दायरे को फिल कर लेना है। जैसे इस लाइन में 1 है तो मैंने 1 वाला दायरा फिल कर लिया है, 4 है तो मैंने इस लाइन में 4 वाला दायरा फिल कर लिया है। इस तरह से आपने अपने सभी डिजिट्स को अच्छे तरीके से फिल करना है, और कोशिश करनी है कि कोई आपका दायरा खाली भी ना रह जाए और आपके दायरे से लाइन या कोई आपकी स्याही बाहर भी ना आ रही हो। इसके बाद पेपर कोड है। पेपर कोड आपके क्वेश्चन पेपर पर लिखा होगा, आपने सेम वहाँ से देख के यहाँ पे 4 हिस्सों का पेपर कोड लिख देना है, और इस तरीक़ेकार के मुतालिक आपने इनके भी बबल्स को फिल कर देना है। जब आप पेपर कोड को यहाँ पे लिख लें और बबल्स को फिल कर लें, तो उसके बाद यहाँ पे फिर से आपने डेट लिखनी है। और चूँकि आप अगर 9th क्लास के होंगे तो आपने मैट्रिक को यहाँ से सिलेक्ट करना है, इंटर को नहीं करना है। इसका मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर होता है। आप 9th के हैं तो आपने इसे मैट्रिक वाले यानी एम वाले दायरे को फिल करना है। उसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 का मतलब होता है, अगर आप 9th में हैं तो आपका पार्ट 1 है, अगर आप 10th में हैं तो आपका पार्ट 2 है। तो आप यहाँ पे पार्ट 1 को फिल करेंगे 9th क्लास के स्टूडेंट्स। उसके बाद एनुअल या सप्ली, अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं यानी आपकी पहली अटैम्प्ट है, आप पहले फ़ेल नहीं हो चुके और आप पहली दफ़ा इम्तहानात में ज़ाहिर हो रहे हैं, तो आपका ये सालाना यानी एनुअल होगा। और अगर आप फ़ेल हो चुके हैं और आपकी ये दूसरी कोशिश है, तो आप यहाँ पे सप्ली यानी एस वाले दायरे को फिल करेंगे। उसके बाद फिर से मॉर्निंग और इवनिंग के बारे में पूछा गया है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे आपको गाइड कर दूँ कि ये यहाँ पे भी डेट का ऑप्शन है और यहाँ पे भी डेट का ऑप्शन है। सेम इसी तरह यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग का पूछा गया है, और यहाँ पर भी मॉर्निंग और इवनिंग का पूछा गया है। उसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह यही है कि ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन, यहाँ से आपका पेपर काट दिया जाएगा, और नहीं पता होगा ये बच्चा मॉर्निंग का था या इवनिंग का, तो यहाँ पे भी ठीक तरह से फिल करना ज़रूरी है, और यहाँ से भी ठीक तरह से फिल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपने अपने सब्जेक्ट का नाम लिख देना है। चूँकि आपका पहला पेपर इंग्लिश का है तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश लिख रखा है। उसके बाद इस पोर्शन की तरफ बढ़ना है। आपने अपना नाम लिखना है, अपने फादर का नेम लिखना है, और अपना रोल नंबर इन वर्ड्स लफ्ज़ों में अपना रोल नंबर लिखना है। जैसे ये 146395 यानी 1,46,395 बन रहा था, तो मैंने यहाँ पे 1,46,399 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने कोमो और फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया है। तो आपने भी इसको गौर से ऐसे ही लिख देना है, 1000 के बाद, 100 के बाद और लास्ट पे फुल स्टॉप। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है, आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं, और इस वाले बॉक्स को आपने खाली छोड़ देना है। ये सिग्नेचर ऑफ सुपरिटेंडेंट है। जब आप पेपर कर रहे होंगे तो उसके दौरान सुपरिटेंडेंट आएंगे और यहाँ पे आपका पेपर चेक करने के बाद सिग्नेचर करेंगे। हो सकता है जब वो आपका पेपर चेक करें तो वो आपको किसी बात से डांट दें या आपकी कोई गलती निकाल दें, तो उस दौरान आपने हौसले के साथ बैठना है और तैयार रहना है कि वो आपको डांट सकते हैं, ताकि आप प्रेशराइज ना हो और अपना पेपर जो है वो रिलैक्स होकर कर सकें। इसके बाद जैसे ही आप इसको फिल कर लेंगे तो इस पेज पे आपका काम ख़त्म हो जाएगा। आपने इसके बाद नेक्स्ट शीट को ओपन करना है, तो आपके सामने इस तरह का एक पेज होगा जिसमें सबसे पहले
दस्तखत उम्मीदवार होगा, आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं। मजमून इंग्लिश लिख देना है। पर्चा पार्ट, चूँकि आप 9th क्लास के हैं तो आपने 1 पार्ट को टिक कर देना है और आगे भी आपने आई लिख देना है, जिसका मतलब 1 होता है। ग्रुप, ग्रुप से मुराद आप मॉर्निंग के हैं या इवनिंग के हैं। अगर आप मॉर्निंग के हैं तो आप यहाँ पे पहला ग्रुप सेलेक्ट करेंगे यानी लिख देंगे, और अगर आप इवनिंग के हैं तो यहाँ पर आप दूसरा ग्रुप लिखेंगे। इसी तरह फिर आपने रोल नंबर हिंसों में लिखना है, यानी आपने डिजिट्स की सूरत में यहाँ पे रोल नंबर लिख देना है। मैंने आपके सामने लिख दिया है। उसके बाद लफ्ज़ों में, तो लफ्ज़ों में आपने 1,46,395 मैंने लिख दिया है, 1,96,395। आपने भी अपने रोल नंबर की प्रैक्टिस घर से करके जाना है ताकि आपको वहाँ पे जाके सोचना ना पड़े और आप बगैर गलती के इसे लिख दें। और अगर आप अपने रोल नंबर को उर्दू या फिर इस तरह से इंग्लिश में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में अपना रोल नंबर लिख सकते हैं। मैं सभी को इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा और उसको उर्दू और इंग्लिश में उसका रोल नंबर लिख दूँगा। इसके बाद नाम इम्तिहानी सेंटर है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। आपका इम्तिहानी सेंटर जहाँ पर भी बने उस सेंटर का जो भी नाम हो आपने यहाँ पे सेंटर का नाम लिख देना है। उसके बाद दस्तखत सुप्रीडेंट, फिर से यहाँ पे सुप्रीडेंट के सिग्नेचर होंगे, साइन होंगे। आपने यहाँ पे भी कोई सिग्नेचर नहीं करने, इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद डेट, आपको तारीख़ लिखी नज़र आ रही है। और इसके बाद मजमून है, आपने इंग्लिश लिख देना है। पार्ट 1 है, आपने 1 पे टिक करके आगे आई लिख देना है। ग्रुप पहला है। इम्तिहानी मरकज़ इम्तिहान मैट्रिक है, इस पे टिक कर देना है। इंटरमीडिएट और यानी मैट्रिक या इंटरमीडिएट, तो आपने मैट्रिक को सिलेक्ट करना है। और सालाना या ज़िमनी में से आपने सालाना यानी कि सप्ली नहीं है, आपका एनुअल है, आपने इसके ऊपर टिक करना है और आगे आपने 2023 इसको मुकम्मल कर देना है। इसके बाद आखिरी चीज़ जो आपकी इस सफ़े पर बच जाएगी वो आपके अंगूठे का निशान है। अगर आप ख़ातून हैं, लड़की हैं, तो आप दाएं हाथ का अंगूठा लगाएंगी, और अगर आप लड़के हैं यानी कोई मेल हैं तो आप यहाँ पे बाएं हाथ का अंगूठा लगाएंगे। मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, चूँकि मैं एक मेल हूँ तो मैं यहाँ पे बाएं हाथ का अंगूठा लगा देता हूँ इस तरह से कि ये बॉक्स से बाहर ना आए। ठीक है। इसके बाद आपने नेक्स्ट पेज, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपसे ग्रुप के बारे में पूछा गया और ऊपर भी आपसे ग्रुप के बारे में पूछा गया। उसकी वजह फिर से वही है कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सीज़र का निशान भी है, यहाँ से आपका पर्चा यानी पेपर काट दिया जाएगा और ऊपर वाला अलग कर दिया जाएगा। इसीलिए बैक पर यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना, आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे लाइंस भी नहीं होंगी, तो जो बच्चा भी यहाँ पे कोई सवाल लिखेगा तो उसका वो सवाल ज़ाया हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ से पेपर आपका उतर जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। इसके बाद आपने अगर इंग्लिश का पेपर हो तो आपने एक साइड पे इस तरह से मार्जिन लाइन्स लगानी है, अगर उर्दू का हो तो आपने दूसरी साइड पर मार्जिन लाइन्स लगानी है। इसके बाद जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पेपर में होगी वो बिल्कुल इसके बैक पे होगी। ये दो चीज़ें, एक पेपर कोड है और एक MCQs हैं। पेपर कोड सेम आपका जो फ्रंट पे लिखा जाएगा वही बैक पे भी आएगा और वही इसी तरह फिल भी हो जाएगा। उसके बाद MCQs बचेंगे। आपके पास जो MCQs वाली शीट्स होगी बिलफर्ज ये है, तो इस तरह से आपने MCQs का नंबर देखना है, उसका करेक्ट ऑप्शन देखना है। अगर वो दे ऑलरेडी डैश देयर होम टास्क, तो इसका ठीक आंसर जो है वो C है, हैव डन है। तो आपने देखना है और आपने यहाँ पे C को फिल कर देना है। फिर इसी तरह आपने चलते जाना है, करेक्ट ऑप्शन को देख के आपने यहाँ पे फिल करते जाना है। और इसके अलावा ये जो भी आप बबल्स देख रहे हैं आपने इनको फिल हरगिज़ नहीं करना। ये सारा आपके चेकर्स का काम है, वो इसको ख़ुद से फिल करेंगे और आपके मार्क्स जो हैं वो लगाएंगे।